कहानी का शीर्षक, एक हाथ जो कंधे पर रखा। यह सफर का महीना था और हैदराबाद की गलियां सर्दियों की खामोशी ओढ़े हुए थीं। एक युवक रफीकक, जो कभी उम्मीदों से भरा हुआ करता था, आज सिर झुकाए चलता था, दिल अंधकार से घिरा हुआ। उसने अपने पिता को बीमारी में खो दिया था। उसके पास नौकरी नहीं थी, पैसे नहीं थे और जिंदगी में कोई रोशनी नहीं बची थी। रफीका हर बात पर सवाल करने लगा। या अल्लाह, तेरी रहमत कहाँ है? क्यों मेरे साथ? एक शाम, भूखा और टूटा हुआ, वह एक छोटी सी इमारत के बाहर फुटपाथ पर बैठ गया, जिस पर लिखा था, मरकज-ए-खिदमत-ए-खल्का। वहां कुछ लोग खामोशी से राहगीरों में खाना और गर्म कपड़े बांट रहे थे। रफीका चुपचाप देख रहा था, मदद मांगने में भी शर्म महसूस कर रहा था। उसी वक्त एक बुजुर्ग बाहर आए। नरम आंखें, सफेद पगड़ी और दिल को छू लेने वाली शफकत उनके चेहरे पर। उन्होंने धीरे से रफीका के कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, जो दिल टूट चुका हो वही अल्लाह से भरने के काबिल होता है। अंदर आओ। वो बुजुर्ग थे हजरत हाफिज कहारी अब्दुल मुकतदिर साहब, दा बरकतहुम। अंदर का माहौल बहुत सुकून भरा था। जिक्र की हल्की आवाजें गूंज रही थीं। लोग आंखें बंद किए बैठे थे। कुछ की आंखों में आंसू थे, अल्लाह को याद करते हुए, जो हमें उस वक्त भी नहीं भूलता जब हम उसे भूल जाते हैं। रफीक को खाना, कंबल और उससे भी बढ़कर बिना किसी जजमेंट के इंसानियत और मोहब्बत मिली। कई महीनों बाद पहली बार उसे महसूस हुआ, वो अकेला नहीं है, उसे शर्मिंदा नहीं होना, वो महफूज है। आने वाले हफ्तों में रफीका बार बार मरकज आने लगा। उसे फिर से नमाज पढ़ना आया। वह मरकज की सफाई में मदद करता, वह हाफिज साहब की बातें सुनता। तुम कभी इतने दूर नहीं जा सकते कि अल्लाह तुम्हें न बुला सके। खिदमत दूसरों के लिए नहीं, अपने टूटे हुए दिल को भी जोड़ने का रास्ता है। एक दिन मरकज के ही एक व्यक्ति की मदद से रफीकट को नौकरी मिल गई। वह फिर से कुरान की तिलावत करने लगा और एक दिन वहीं फुटपाथ पर खाना बांटता मिला, जहां वो खुद कभी खाली हाथ बैठा था। एक रात जिक्र की महफिल के बाद वो चुपचाप खड़ा था और बुदबुदाया, या अल्लाह, मेरे पास कुछ नहीं था, मगर तूने मुझे एक दरवाजा भेजा। वो दरवाजा था ये मरकज, और वो दरवाजा था हाफिज साहब।